नंदी साहब करेंगे, लेकिन पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और मेरे ख्याल से वीरेन जी की जो उंगलियां हैं वो कीबोर्ड पर कुलबुला रही हैं इसके ऑप्शन स्ट्रेट पढ़ने के लिए। कुमार साहब। शैल जी, अगर आप देखें आज सुबह से वाकई अगर आप देखें आईटीसी स्ट्रांग और कैंडल इतनी स्ट्रांग हुई कि पूछे मत। बस एक चीज़ है, आई मीन शुभदीप की बात अगर आप देखें अपनी जगह 336 का लेवल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 16 सितंबर की कैंडल थी ना शैल जी, उसके बाद जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ कि पूछे मत, गजब था उस दिन का वॉल्यूम। हालांकि आज का वॉल्यूम उसका हार्डली 1/3 भी नहीं है अब तक, तो उस कैंडल का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, पहली बात यह है। लेकिन आज 233.80 और मेरे ख्याल से शैल जी जो लेवल था मेरे मुताबिक 234 था। एक वो पहला कंजेशन जोन जो इसने उसी दिन 17 सितंबर को पार किया था 234 का, उसके बाद एक नया मूव आया, फिर रिट्रेस हुआ 232.78 पर एक सपोर्ट लिया, फिर पुल बैक लिया 265 तक का, और आज सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। तो मैं आई थिंक शैल जी अगर आप मुझसे कहें तो शायद एक बार के लिए 240 की कॉल पकड़ने की कोशिश करूंगा। और वॉल्यूम्स का हालांकि थोड़ा सा अभाव है, लेकिन वो मैं अपने आई थिंक स्टॉप लॉस के साथ कहीं ना कहीं उस रिस्क को मैनेज करना चाहूँगा। अच्छा, एक तर्क हो गया शुभदीप जी का, एक तर्क मेरा हो गया, मेरे को सारे एवरेजेस के ऊपर इसका फ्लोट करना अच्छा लग रहा है। आशीष बहती जी, आपका लॉजिक क्या कहता है? 233.40 कल के लिए कुछ करना चाहेंगे आप? 240 के कॉल ऑप्शंस पे आपका राय क्या है? ₹4.10 पे ट्रेड कर रही है इस वक्त। जी, काफी अच्छा मूव देखने मिला आईटीसी में, और रेयर मूव्स जिसको हम बोलते हैं आईटीसी में ऐसा देखने मिला। जो नंदी जी बोल रहे हैं कि स्टॉक में काफी यूफोरिया हो गया है, आई अग्री विद इट, एंड इसीलिए जैसे आपने बताया कि ऑप्शन विल बी अ मच बेटर प्ले, क्योंकि रिस्क काफी डिफाइंड हो जाता है। और 240 वाली जो कॉल है वो ₹4 चल रही है, उसमें भी पोजीशन बनाई जा सकती है, या इसके जो 237 वाली जो कॉल है वो अराउंड ₹5 चल रही है, उसमें भी पोजीशन बनाई जा सकती है। तो अगर ₹4 वाली कॉल में कोई पोजीशन बना रहा है तो एक ₹3 का एसएल लगाकर ₹7 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं, ये कल मूव अगर कंटिन्यू रहता है तो। यतिन जी भागे भागे स्टूडियो में आ रहे हैं। एक्चुअली बात ये थी कि आईटीसी का जो लिंक था वो स्लेटेड था कुछ समय बाद, लेकिन क्योंकि जोश आ गया काउंटर में तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि यतिन जी को जल्दी जोड़ा जाए। माइक अप हो रहे हैं, चेहरे पर बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने क्या कहना चाहिए, रंगत इंप्रूव की है। माइक अप हैं आप यतिन जी? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, नंदी साहब भी सुन रहे हैं और बहेती साहब भी जुड़े हुए हैं, और अब चर्चा शुरू होगी आईटीसी के इन्वेस्टर डे की। क्या बात है यतिन जी? बिल्कुल। तो देखिए शैल जी, जहां तक कि आईटीसी का सवाल है, मैं कहूँगा मुझे ये नहीं पता इसके पहले कोई इन्वेस्टर डे हुआ था कि नहीं, लेकिन बहुत ही बड़े समय गाले के बाद आईटीसी अपने इन्वेस्टर डे और इंस्टीट्यूशनल एनालिस्ट डे मनाने वाली है। और ये जो मीट होने वाली है कुछ ही दिनों में, वहाँ आपको दिखेगा मैनेजमेंट काफ़ी सारे मुद्दों पे बातचीत करते हुए। 5 वो बड़े सवाल हमने प्रिपेयर किए हैं जो आईटीसी के निवेशक, आईटीसी के एनालिस्ट और आईटीसी के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी जो संस्थागत निवेशक हैं वो मैनेजमेंट से पूछेंगे। और अगर आप उसका क्रम देखें तो सबसे पहले जो टॉप एजेंडा में चीज़ें हैं वो 2 हैं। सबसे पहले होटल बिजनेस, जो होटल का कारोबार है उसको किस हिसाब से आप डिमर्ज करेंगे या वहाँ किस हिसाब से आपकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। दूसरा सबसे अहम सवाल होगा आईटीसी इन्फोटेक, जो कि उनका आईटी सॉफ्टवेयर बिजनेस है, वहाँ किस हिसाब से वैल्यू अनलॉकिंग होगी, वहाँ क्या डिमर्जर हो सकता है, वहाँ क्या एक लिस्टिंग का प्रावधान है, उसका आईपीओ आ सकता है। तो ये 2 अहम पहलू हैं जहाँ चर्चा निवेशक करते रहेंगे। और अगर आप दूसरे 3 सवाल की बात करें, क्योंकि 5 सवाल मुख्य हैं जिनमें से 2 की चर्चा हमने की, 3 मुख्य सवाल उसमें है कि डिविडेंड और बायबैक को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है आईटीसी एक 5% डिविडेंड यील्ड की कंपनी है, कंपनी ने किसी प्रकार का बायबैक पिछले दिनों में नहीं किया है, तो क्या डिविडेंड और बायबैक के मिक्स से कंपनी आगे चलेगी, शेयर होल्डर्स को किस हिसाब से इसका फायदा होगा, वो एक स्ट्रैटेजी पे कंपनी को पूछा जाएगा। और दूसरा, कैपिटल एलोकेशन कैसे किया जाए, क्योंकि हमने ये देखा है एफएमसीजी बिजनेस टर्न अराउंड हो रहा है,
सिगरेट बिजनेस में बातचीत हो रही है कि यहाँ क्या टैक्स लगेगा, यहाँ क्या वॉल्यूम ग्रोथ में धीमापना आएगा। तो ये सब सवाल हैं जो मैनेजमेंट को पूछे जाएंगे। लेकिन शैल जी, जैसे मैंने कहा, सबसे पहले 2 सवाल कि आईटी बिजनेस का क्या होगा और होटल कारोबार में क्या डीमर्जर होगा कि नहीं। और मैं 2-3 बातें आपको बताना चाह रहा था यतिन जी। जब आप मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी कक्षा में थे, तब आईटीसी होटल्स एक सेपरेटली लिस्टेड कंपनी हुआ करती थी, और मेरे ख्याल से हमारे देश की तीसरी बड़ी, जो सबसे बड़ी होटल चेन है, वो आईटीसी चलाते हुए दिखती है। अक्सर हम लोग उनके कैपिटल एलोकेशन पर काफ़ी चर्चा करते हुए दिखते हैं कि यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल इतना अच्छा नहीं है, और शायद वो कारण था कि शुरू से ही आपने आईटीसी को होटल्स बिजनेस पेरेंट में मर्ज करते हुए देखा। आईटीसी भद्राचलम भी एक टाइम पे लिस्टेड कंपनी हुआ करती थी। मैं आपको करीब 20-22 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, और बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे देश के मेरे ख्याल से पहले 5 प्लेयर्स में से आईटीसी भद्राचलम का पेपर बिजनेस भी आता होगा, जो कि पेपर इंडस्ट्री है। तो ये 2 बिजनेस विलय किए गए अपने मेन पेरेंट के अंदर, और अब देखिए कि यहाँ पर डीमर्जर होता ही नहीं होता। और आईटीसी इन्फोटेक, ये अपने आप पे भी एक मिड कैप आईटी कंपनी है, जो 100% मेरे ख्याल से सब्सिडरी है, फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है जी हाँ। कंपनी की, जहां अगर आप ब्रोकरेजेस की माने तो 25 से 30 हजार करोड़ का पीक वैल्यूएशन इस कंपनी को मिल सकता है। रही बायबैक और इसकी बात डिविडेंड की, तो मेरे ख्याल से अगर आप आईटीसी की बैलेंस शीट देखें तो यहाँ पर जो कैश एसेट्स हैं वो आपको दिखेंगे लगभग, आप समझिए 23 से 25 हजार करोड़ रुपए। तो इनको भी एलोकेशन अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा है। इस समस्या से इन्फोसिस भी काफ़ी जूझी थी, और फिर वहाँ पर चर्चा हुई कि भाई अगर आप कोई एक्विजिशन नहीं कर रहे तो जो 50% आपका सालाना प्रॉफिट है उसको आप डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को बांटें। तो ये चर्चा है जो आपको आईटीसी में शायद होती हुई दिखे। यतिन जी ने 5 सवाल अपनी तरफ से पहले ही तैयार कर लिए हैं। वीरेन जी, चलिए 5 सवाल यतिन के। चलिए तो इस दिन को भी देखेंगे शैल जी। इस बीच यतिन बहुत बहुत शुक्रिया, अभी जाइएगा मत। अच्छा जाके आ जाइए, आपसे डीलिंग रूम में फिर बात होगी। लेकिन फिलहाल आईटीसी आपके स्क्रीन पर आप देखें 233.90 पे करीब 4% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। तो आईटीसी पर एक डिस्कशन हुआ था आइसोलेशन में, और शुभदीप जी का लेवल है 236, और एक डिस्कशन कॉल ऑप्शन पे भी हुआ इसकी 240 इस इवेंट को प्ले करने के मद्देनजर। आपकी स्क्रीन पर आप देखें